दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। दोस्तों ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकांश काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षा विभाग ने एक नया एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है डहर ऐप। इस डहर ऐप को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसको कैसे इसमें अपने बच्चों का, ड्रॉप आउट बच्चों का, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों का किस प्रकार से लॉगिन करेंगे, उनका सर्वेक्षण कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। पिछले साल तक विद्यालय के रजिस्टर पर सर्वेक्षण होते थे, शिशु गणना की जाती थी, परंतु इस बार ऑनलाइन शिशु सर्वेक्षण होगा जिसके लिए एक खास एप्लीकेशन तैयार किया गया है जो है डहर एप्लीकेशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डहर एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें कैसे हम लोग वर्क करेंगे, इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने इंटरनेट के डाटा को ऑन करेंगे, उसके बाद प्ले स्टोर में जाकर डहर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही आप डहर लिखेंगे तो आपको डहर झारखंड का सिंबल आपको दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ देखने को ऐसा मिल रहा है कि हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए सिर्फ ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे दिखाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे। देखिए अब इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने डहर का आ गया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे दो बातें समझने की आवश्यकता है कि इसको लॉगिन कैसे करें। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हैं कि कैसे इंस्टॉल करें, कैसे लॉगिन करें। मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। अभी तक मित्रों अगर आपने हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब करें और सीखने की गति को आगे बढ़ाएं। मित्रों मैं इसी प्रकार के अनेक शिक्षा विभाग से जुड़े नए नए जानकारियां आप लोगों तक लेकर आता हूं जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर होते जाएं। तो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे, मैं यहाँ पे बता दूँ। एक बात यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके विद्यालय में मानकर चलिए कि 4 शिक्षक होंगे तो उसमें एक हेडमास्टर होंगे। तो हेडमास्टर का लॉगिन प्रोसेस अलग है और आपके अन्य सभी शिक्षकों का लॉगिन प्रोसेस अलग है। तो हेडमास्टर जो होंगे उनका लॉगिन करने के लिए आपको स्कूल का स्कूल कोड और जैसे मैं अभी यहाँ एंटर करके आपको दिखाता हूँ, स्कूल का हेडमास्टर जो होंगे उनके लिए स्कूल का यूडास कोड और यहाँ पे स्कूल का जो पासवर्ड होगा उसे डालना होगा। उसे एंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे देखना ये होगा कि आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसी है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी के आधार पे आपका इंस्टॉलेशन प्रक्रिया और लॉगिन प्रोसेस जो है फास्ट होगा। तो लॉगिन करते समय ऐसा प्रयास करें कि जहां पर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, नहीं तो थोड़ी देर हो सकती है। तो इसको देखिए इस प्रकार से ये ओपन हो चुका है। तो इसमें करना क्या है कि आपको यहाँ पे दिखा देना है हेडमास्टर का, जिसमें लॉगिन करेंगे तो यूडास कोड और साथ में
स्कूल का पासवर्ड। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपके डैशबोर्ड के साथ आपका नाम दिखाई देने लगेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट को क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से 3 डॉट है, उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप हिंदी या इंग्लिश जो है से इसको सेलेक्ट कर लेंगे लैंग्वेज को। मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड, यहाँ पे कई प्रकार के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। डैशबोर्ड है, माई कैचमेंट एरिया है, स्विच प्रोफाइल है, वर्जन है। तो इसमें हमें क्या करना है, माई कैचमेंट एरिया को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके गांव का नाम यहाँ दिखाई देगा। अब क्या होगा, इसमें यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि सबसे पहले एक विद्यालय में अनेक मतलब कि 3 से 4 या 5, 6 शिक्षक हैं, तो सभी के लिए पोषक क्षेत्र अलग अलग बांटे गए हैं। तो पोषक क्षेत्र को कैसे ऐड करेंगे और कौन ऐड करेंगे, तो पोषक क्षेत्र का नाम आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही ऐड कर सकते हैं, आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो हेडमास्टर का लॉगिन यहाँ हो चुका है। तो यहाँ देखिए इसे समझने की आवश्यकता है। देखिए माई कैचमेंट एरिया शो कर रहा है और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ऐड कैचमेंट। तो इसमें क्या करना है हमें, अभी जो है से सिर्फ गांव आपका शो कर रहा है, तो वहाँ पे ऐड कैचमेंट पे क्लिक करके आप अपने दूसरे एरिया को इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि पोषक क्षेत्र को, पोषक क्षेत्र का बंटवारा आप सभी शिक्षकों के बीच में आपके प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन इस प्रकार से खुल गए हैं। विलेज नेम है, वो तो उसको बिल्कुल छेड़छाड़ होगा ही नहीं, करना भी नहीं है। हैबिटेशन नेम जो है, इसमें आप अपने पोषक क्षेत्र को अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। जैसे मैं अभी डालता हूँ, टाइप करता हूँ। इसको हिंदी में भी कर देना होगा। जैसे मैंने लिखा ऊपर में भुइयां टोला, यहाँ पे विलेज कोड है, आगे हैबिटेशन कोड है। इसमें अभी संशय बरकरार है, इसमें कौन सा कोड होगा जिसको शिक्षा विभाग ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। थोड़ा सा आप इंतजार कर लेंगे। ऐसे में प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई अलग कोड टाइप कर दे रहा हूँ, जिससे प्रोसेस आगे बढ़े। इसको इतना करने के बाद आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपका नया टोला ऐड हो जाएगा। इसको बैक करके आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भुइयां टोला का ऑप्शन जो है आपको दिखाई देने लगा। ये भुइयां टोला आपका यहाँ ऐड हो चुका है। अब इसी प्रकार से आप अपने टोले को अनेकों शिक्षक, जैसे 2-4 शिक्षक होंगे तो किसी को 1 टोला, किसी को 2 टोला मिलेंगे, और टोला के अनुसार उन्हें ऐड आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक करेंगे। और उसके बाद आप अपना लॉगिन करेंगे। आपको लॉगिन करने के लिए अब क्या होगा, बैक में आइए, आपको आगे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे डहर एप्लीकेशन, ये देखिए डहर एप्लीकेशन जिसको आपने इंस्टॉल कर रखा था, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। क्योंकि पहले से यहाँ पे हेडमास्टर का लॉगिन किया हुआ है, इसलिए पहले इसे लॉग आउट करना होगा। लॉग आउट करने के बाद अब यहाँ शिक्षकों का
किस प्रकार से लॉगिन होगा, इसे थोड़ा आप ध्यान से समझें। शिक्षकों के लिए आप जो प्रतिदिन अपने विद्यालय में अपनी उपस्थिति बनाते हैं, आपका आईडी जो है आप उसे डालेंगे, उस आईडी को डालेंगे और आपके पास एक एमपिन होगा जिसे यहाँ आपको डालना होगा। तो आपका लॉगिन आईडी वही होगा जिससे आपकी उपस्थिति बनती है विद्यालय में, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जिससे आप बनाते हैं। तो आप क्या करें, वो आईडी डालें, उसके साथ में आपका एमपिन है, जो एमपिन को पासवर्ड में डालें। तो ये शिक्षकों के लिए है, हेडमास्टर के लिए नहीं है। अब इसे लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी जैसी होगी उसी के आधार पे आपको थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। तो थोड़ा धैर्य रखें और प्रोसेस को आगे बढ़ने दें। बहुत ही आसान है और इसी के माध्यम से आप अपने पोषक क्षेत्र का शिशु गणना कर सकते हैं। ये देखिए आपके विद्यालय का शिक्षकों का इस प्रकार से ओपन हो चुका है। अब यहाँ गांव का नाम जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद टोला जो है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चिल्ड्रेन सर्वेड का ऑप्शन आ जाता है। इंटर द अप्रॉक्स नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वे, मतलब जिस टोले को आपको बांटा गया है उस टोले में लगभग आपने कितने छात्रों का, कितने घरों का सर्वे करेंगे, आप कितने घरों का उस टोला में सर्वे करेंगे। तो यहाँ पे आपको सपोज कीजिए कि मैं 45 घरों का करूँगा इस टोले में, तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार से अब आगे हम बढ़ेंगे। सर्वेक्षण आपका प्रारंभ हो गया। सर्वेक्षण करते समय एक बात का ख्याल रखें कि आप अपने लैंग्वेज को हिंदी कर लें। माफ़ कीजिए, अभी ये हिंदी नहीं ले पा रहा है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। इंग्लिश में ही हम आगे चलते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हाउस होल्ड कोड है। तो हाउस होल्ड कोड जो है, जैसे आप जिस घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्रम संख्या आपका स्टार्ट हो रहा है, अर्थात किसी घर का शुरुआती कोड आप 01 डालें। उसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड, उस घर के मालिक अर्थात मुखिया का क्या नाम है, मुखिया का नाम यहाँ आपको ऐड कर देना होगा जो उस घर के मालिक होंगे। सपोज कीजिए जो भी नाम हो वहाँ इंटर कर दें। इंटर करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना होगा, उस घर के जिनके घर में आपने सर्वेक्षण करने गया है वहाँ का मोबाइल नंबर होगा। मोबाइल नंबर के बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे, उनका जेंडर डालेंगे, मेल हैं या फीमेल हैं। मेल मुखिया अगर आपने फीमेल को बनाया है तो फीमेल को सिलेक्ट करें। ट्रांसजेंडर तो बहुत कम ही मिलते हैं, मेल या फीमेल को सिलेक्ट करके आप आगे प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस फिर से मिल जाते हैं। आपने जिस मुखिया को क्लिक किया है वो जो है से मैरिड हैं, नेबर मैरिड हैं, इस प्रकार के जो ऑप्शन आपको जैसा भी चूज करना हो आप उन्हें क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आगे बढ़ें। उनका जो है से रिलीजन आपको दिखाना होगा, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट को करके आगे बढ़ेंगे। उनकी कैटेगरीज क्या होगी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उनका जो है से मेन जो है से पेशा क्या है, वो करते क्या हैं, इस प्रकार से कोई भी एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर है, एनिमल्स है, कल्टीवेटर है, जो भी आपको
उनका जो पैसा है उसको आप इसमें जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। इंक्लूड इन BPL, क्या वेदर फैमिली इज़ इंक्लूडेड इन BPL लिस्ट और नॉट, क्या वो BPL परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इस प्रकार से उनका कर लेना है। और यस या नो। अब जो है से आपको उम्र के अनुसार बच्चों का संख्या यहाँ पे अच्छे तरीके से भर करके सबमिट कर देना है। तो यही है प्रोसेस, और इस प्रोसेस को अगर आपको अच्छा लगा, आपने बड़े बेहतर तरीके से समझा, तो हमारे YouTube चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको नए नए वीडियो को, नए नए समस्या के समाधान को आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों धन्यवाद।